आजकल एक खबर देश में सुर्खियां बनी हुई है कि देश का नाम इंडिया ठीक है या भारत। आज़ादी से अब तक कुछ लोग हमारे देश को इंडिया और कुछ भारत के नाम से जानते हैं, पर वर्तमान की सरकार इंडिया की जगह भारत नाम क्यों रखना चाहती है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। भारत का सही अर्थ समझने के लिए इस पूरे शब्द को अलग अलग करके समझने का प्रयास करते हैं। भाव मतलब संवेदना। तो क्योंकि अभी आपका सारा जीवन का अनुभव आपके इंद्रियों पर है, आप जो देख सकते हैं, जो स्वाद ले सकते हैं, जो अनुभव कर सकते हैं, जो सुनते हैं, जो सूंघते हैं और जो किसी को छूते हैं, ये सब अलग अलग तरह की संवेदनाएं हैं और भाव इसी से उमड़ती है। और र का मतलब समझते हैं, र का मतलब होता है धुन। तो इसमें धुन आपकी नहीं है, क्योंकि सृष्टि की अपनी एक अलग धुन है जो आपको एक लय मिलती है। अगर आपने सही ढंग से लय मिला ली तो आप एक बेहतरीन इंसान हैं, और अगर आप लय मिलाने में चूक गए तो जो जीवन प्रक्रिया है वो आपको रौंद यानी बर्बाद कर डालेगी। तो जब हम अपने राष्ट्र का नाम लेते हैं भारत, तो किसी ने मुझसे पूछा कि हमसे गलती हो गई थी जब हमने भारत का नाम इंडिया कर दिया था। तो इसका जवाब है जी हाँ, बहुत बड़ी गलती हुई थी जब हम भारत को इंडिया नाम से पुकारने लगे थे। आज हमें एक बात समझनी होगी कि जब भी कोई दूसरे देश पर कब्जा करता है, चाहे वह कोई भी आताताई हो या दुराचारी, तो वो कब्जा करने के बाद सबसे पहला काम वो वहाँ का नाम बदलता है। ये गुलाम बनाने का पहला तकनीक है। आप पुराने इतिहास को देखें तो पता चलेगा कि जब भी अफ्रीकी या अमेरिकी लोगों को एक देश से दूसरे देश में लाया जाता था, तो उस देश में एंट्री करने से पहले उस देश की बंदरगाह पर ही उनका नाम बदल दिया जाता था। हमारे साथ भी ठीक वही किया गया। त्रिवंतपुरम को बदलकर त्रिवेंद्रम कर दिया गया, चेन्नई को बदलकर मद्रास कर दिया गया, और ठीक उसी प्रकार इंडिया, इसका क्या अर्थ है? कुछ भी नहीं। मतलब अगर कोई एक व्यक्ति है जिसका पहले एक ठीक ठाक नाम था और उस नाम का एक सही अर्थ भी था, तो ऐसे नाम में फिर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ उसी ठीक ठाक नाम वाले व्यक्ति का नाम बदलकर एक अर्थहीन नाम दे दें, जिस नाम का कोई अर्थ ही नहीं है, फिर वही व्यक्ति एक अर्थहीन बेवकूफ व्यक्ति बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आज हम इंडिया बन गए हैं। इस इंडिया का ना तो कोई अर्थ है और नहीं कोई भाव। वहीं दूसरी तरफ भारत, जिसका एक सभ्यता है, जिसका एक परंपरा है, जिसका एक भाव है और जिसका एक सही अर्थ है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश की अवधारणा देश में रहने वाले, देश से प्यार करने वाले, इन सभी के मन में बस जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र एक विचार है, और जब यह विचार आपके मन में प्रज्वलित होकर दिल में बस जाता है, फिर यह भाव सर चढ़ के बोलने लगता है, और तब जाके सच में एक देश का निर्माण होता है। वरना देश का नाम तो सिर्फ एक कागज तक ही सिमट कर रह जाता है। यही कड़वा सच है। इसलिए 1947 में जब देश आजाद हुआ था, ठीक उसी समय सबसे पहला काम देश से प्यार करने वाले देशवासियों के मन के मुताबिक देश का नाम रखना चाहिए था, जिससे देश को नमन करने वाले देशभक्तों के लिए देश के नाम के प्रति एक अलग आदर हो। आज देश का नाम इंडिया है, और इंडिया एक अंग्रेजी नाम है, और इस देश में ठीक ठाक से सही अंग्रेजी बोलने और समझने वालों की संख्या मुश्किल से 5% है। इसलिए मैं अपने देश के प्राइम मिनिस्टर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश का नाम भारत संवैधानिक रूप से अविलंब घोषित कर दिया जाए। मैं जानता हूं कि कुछ कथाकथित बुद्धिजीवियों की टोली ट्रोल करेगी कि नाम में क्या रखा है, बट हमें एक बात याद रखना होगा कि जो हम बोलते हैं वो एक ध्वनि है, और ध्वनि का एक अपना अस्तित्व होता है, और इसमें एक शक्ति भी होती है। इसलिए भारत में एक अद्भुत शक्ति है, और ये अद्भुत शक्ति
देशवासियों के दिलों में हमेशा गूंजनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिले।